नमस्कार, डेली उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। तक शुरू करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर अमेठी से है, जहां जनपद में भ्रष्टाचार से परेशान किसान भारतीय यूनियन के लोग धरने पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अमेठी में किसानों का चल रहा है उग्र आंदोलन। गैस चूल्हा बर्तन को लेकर अपने साथ बैठे हैं धरने पर किसान यूनियन। किसान के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि तहसील में तैनात अधिकारियों और कर्मचारी करते हैं मनमानी और गरीब लोगों के साथ भ्रष्टाचार करते हैं। आंदोलन धरने पर बैठे किसानों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। कई एडीओ, पंचायत और सचिव की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अमेठी खंड विकास अधिकारी कार्यालय का मामला है। अभी पिछले 2-3 माह में हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी दिया कि ब्लॉक में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अधिकारी कर्मचारी मनमानी पूर्ण रवैये से काम कर रहे हैं, इसका सीधा सा असर हमारे गरीब किसानों के ऊपर पड़ रहा है। हम लोग बार बार जिलाधिकारी महोदय तक को जो है इसको सूचना उनको दिया। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जांच टीम भी गठित की जाती है, परंतु जो ब्लॉक में बैठे, तहसील में बैठे छोटे कर्मचारी हैं, ये लोग गलत रिपोर्टिंग करके उच्च अधिकारियों को भ्रमित करते रहते हैं और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोगों की जो पूर्व मांगे थी, कुछ सचिव पे कार्य। गोरखपुर से खबर है, जहां आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई करे। शिकायत मिल रही थी कि एक्सपायर हो चुकी डेट की कोल्ड ड्रिंक बाजार में बिक रही है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार ने एक्सपायरी हो चुकी कोल्ड ड्रिंक की जांच के लिए टीम गठित की है। ये जांच में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचे जाने के लिए शिकायतें हुई थी और उस शिकायत की जांच के क्रम में विभाग द्वारा महबा मंडी में जांच की गई। महबा मंडी में संदीप ट्रेडर्स नाम के व्यक्ति हैं जो होलसेलर का काम करते हैं। उनके यहाँ लगभग 115 बोतलें जिनकी की तिथि में छेड़छाड़ की गई थी, उसको जो है मौके पे उनके यहाँ से बरामद किया गया और बरामद जो भी सामग्री थी उसको जहाँ से बिलिंग हुई थी वहाँ पे भी जांच की गई और जो बिलिंग हुई थी वो लक्ष्मी ट्रेडर्स डोमिनगढ़ से हुई थी और उस पर जब हम लोगों ने जांच किया तो उनके यहाँ काफ़ी सारे एक्सपायरीज की कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई स्टॉक्स में पाई गई और जो मौके पे विक्रेता। हरदोई से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का हुआ है भव्य लोकार्पण। हरदोई के प्रभारी मंत्री असीम अरुण और आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी नितिन अग्रवाल द्वारा अटल चौक पर स्थापित प्रतिमा का मंत्रोच्चार के बीच किया गया है अनावरण। प्रतिमा के अनावरण के बाद गूंजे हैं भारत माता की जय के नारे। उपस्थित दोनों मंत्रियों और जनपद के गणमान्य नागरिकों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को अर्पित की गई पुष्पांजलि। अब तक नुमाइश चौराहे के नाम से जाना जाने वाला चौराहे आज से औपचारिक रूप से हो गया है अटल चौक। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि स्वर्गीय अटल जी भारत रत्न, उनका 100वां जन्म जयंती वर्ष हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं और उनकी स्मृति में एक बहुत भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। ये जनपद हरदोई के लिए बड़ा गौरव का विषय है और आने वाले समय में अटल जी के बताए हुए रास्ते पे हम लोग अपनी नीतियां भी बनाएंगे और उनके सम्मान के लिए भी। झांसी से खबर है, जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद तिवारी झांसी पहुंचे और उन्होंने अपनी दादी जगरानी देवी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि देकर नमन किया। वहीं अमित आजाद ने कहा कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए, औरंगजेब का नामो निशान भारत से बंटना चाहिए। असंख्य कुर्बानी हमारे देश के शूरवीरों ने दे दी है। ऐसे में एक ऐसा औरंगजेब जिसका विवाद भारत की सुर्खी बना हुआ है, जिसने भारत के कितने ही शूरवीरों की हत्या की है, उसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं। यहाँ पर आने का उद्देश्य झांसी में जो आगमन है आदरणीय दादी जगरानी देवी जी, जो कि हमारे हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी थी और हमारी दादी, उनको नमन करने मैं आया हूँ, क्योंकि 22 मार्च को उनका पुण्यतिथि है। उनको नमन करने अभी से पूर्व 2 वर्ष हमारे पिताजी आए थे, तो इस बार आने का मेरा सौभाग्य रहा। यही प्रयोजन था मेरा यहाँ आने का कि उनको मैं नमन कर सकूं और ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है।
देखिए, चूंकि हम लोग क्रांतिकारी परिवार से आते हैं और कुछ मुद्दे राजनीति से प्रेरित होते हैं, और रही बात औरंगजेब की, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का नामो निशान हमारे देश में नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हमारे शूरवीर छत्रपति। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और विकास प्राधिकरण सदस्य सुबोध गुबरैले ने घर की वारदात सुने मकान में घुसे हैं चोरों ने लाखों का माल उड़ाया है। लगभग 15 लाख के जेवर और 5 लाख के नगद ले गए चोर है। एक चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि क्षेत्र की पीताम्बर कॉलोनी का मामला है। भैया है क्या कि सुबह हम लोग रोज सबका नियम है, बच्चे सब स्कूल जाते हैं, हम अपने काम से निकल जाते हैं अपना। तो आज सुबह 11 बजे हम अपने मिसेज को छोड़ने बरुआ आकर गए। लौटने में थोड़ा समय हो गया, तो हम लोग करीब 1:30 पौने 2 बजे मिसेज को लेकर आए घर पे। जैसे घर पे आए तो खिड़कियां खुली थी, तो मिसेज को शक हुआ कि अंदर कुछ आवाज आ रही। तो आज हमने जैसे गेट खोला तो हमने मिसेज से कहा कि गेट बंद करो, अंदर आवाज आ रही। अभी हमने मोहल्ले के लोगों को फोन किया। 2-3 लोग जैसे फोन किया हमने, तो एक आदमी छत से कूदा और हमारे नल को तोड़ता हुआ। कनौज से खबर है, नवाब सिंह यादव और नीलू सी जेल में मिलाई पर पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में मौजूद अन्य बंदियों की पर्ची तैयार कर नवाब और नीलू से होती थी मिलाई। पुलिस ने मामले में उचित स्तरीय जांच के लिए शासन को लेटर भेजा है। जेलर और जेल के कर्मियों पर बैठी है सख्ती की जांच। ये जो पत्र है, जो अधिवक्ता अरविंद सिंह चौहान ने घटना 8 की दिखाई थी, 8 मार्च की, वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र के आधार पे जांच मुझे आवंटित हुई थी। इसमें जांच की जा रही थी। उसकी रिपोर्ट मैंने बनाकर जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को सबमिट कर दी गई है। उसमें कुछ कार्रवाइयों की संस्तुति की गई है। मेरे द्वारा वहाँ जो है वहाँ के रजिस्टर, मिलान रजिस्टर, पर्चियाँ जहाँ लगती हैं उनका अवलोकन किया गया। उसमें कुछ जो है अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ जो मिलान होती है वहाँ पे जो है अंदर सीसी। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के गोला रोड स्थित न्यू श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान रीता की मौत हो गई है। रीता को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया है। जब परिजनों को इस बारे में जानकारी मिली तो वो शव को लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचे और हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर को लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की है। पुलिस ने परिजनों को समझाने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा को रुक करेंगे, जहां शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के नयापुरा नकाना मोहल्ले में घर के किचन में दूध पकाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से मकान में आग लग गई। इस अग्निकांड में गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। परिवार ने तकरीबन 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया है। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत कर महज आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल दमकल कर्मियों की सतर्कता के चलते इस घटना में गृह स्वामी के आर्थिक नुकसान के अलावा किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई। ये हमें 10:30 बजे सीयूजी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। नगर पालिका के सामने नयापुरा नयकाना मोहल्ले में गैस सिलेंडर से आग लग गई है। जिस सूचना पे मैं स्वयं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, मैं 2 फायर टेंडर के जस्ट मौके पे पहुंचे। तुरंत हम लोगों ने होज पाइप फैला के तत्काल मौके पे जो सिलेंडर जल रहा था उसे बुझाकर बाहर निकाला और जो सामान जल रहे थे उसमें मोटर फायर इंजन से पंपिंग करके आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है। इस आग से कोई प्रकार की जानहानि नहीं हो पाई है और सिलेंडर भी नहीं फट पाया है। सभी लोग सुरक्षित हैं। सर, लगभग कितना समय लग गया है इसे? साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग दंपति को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। सेवानिवृत्त निदेशक और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर 3.15 करोड़ की ठगी की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की धमकी दे रहे थे आरोपी। खुद को ईडी, सीबीआई, मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर ठगी के। सेक्टर 78 में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज हुई है। 25 फरवरी से 12 मार्च तक डिजिटल अरेस्ट रहे पति पत्नी। नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस और महंगी गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले बदमाशों के गैंग के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के कब्जे से चोरी की क्रेटा गाड़ी और चोरी के टायर, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस इन बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।